यह कहानी हमें भेजी है प्रतीक ने, जो मुंबई से पुणे शिफ्ट हुआ था अपने आगे की पढ़ाई करने। उसने एक घर किराए पे लिया था, जहां अपने 2 दोस्तों के साथ उसने रहना शुरू कर दिया था। पहला 1 महीना अच्छे से बीत गया, पर धीरे धीरे चीजें बिगड़ना शुरू हुई। जैसे उन तीनों में से एक का हर वक्त बीमार रहना, पढ़ाई में ध्यान न लगना, कभी घर में रखी हुई चीजें गायब हो जाती थी जब उनकी जरूरत होती। एक दिन प्रतीक की रात के 2 बजे नींद खुल गई। नींद न आने के कारण वो स्मोक करने और चाय पीने के लिए पुणे स्टेशन पर गया। तीनों दोस्त हमेशा एक ही कमरे में सोते थे और उन्होंने अपना सामान दूसरे कमरे में रख दिया था। स्टेशन से वापस घर आने के बाद प्रतीक अपने कपड़े बदलने के लिए दूसरे कमरे में गया। कपड़े बदलते समय उसे लगा जैसे कोई खिड़की पर है। जब उसने देखा तो उसे दिखा कि एक महिला खिड़की पर खड़ी उसे गुस्से से देख रही है। वो भागता हुआ वापस उस कमरे में गया जहां हर कोई सो रहा था। उसने उन्हें जगाने की कोशिश की, लेकिन तभी एक दोस्त ने उसे नीचे खींच लिया और उसने कहा कि दूसरे कमरे की खिड़की पर एक महिला है। प्रतीक ने पीछे पलट खिड़की के पास देखा और कहा, यह महिला। सबकी सांसें रुक गई जब उन्होंने एक ही महिला को दोनों खिड़की पर खड़ी देखा, जो गुस्से से उन्हें घूर रही थी और उसका चेहरा जला हुआ था। 10 मिनट बीत गए और प्रतीक ने एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। उनमें से एक दोस्त पवन ने आखिरकार कुछ साहस दिखाया और जोर से पूछा, कौन है वहां? महिला ने कुछ भी नहीं कहा और जैसे वो हवा में गायब हो गई। वे सभी इतना डर गए कि उन्होंने स्टेशन के पास चाय की दुकान पर रात बिताई। अगले दिन जब पड़ोसियों से बातचीत हुई, तभी पता चला कि मकान मालिक की पहली पत्नी की वहां जलकर मौत हुई।